उत्तर कोरिया जो इस वक्त भारत के नक्शे कदम पर चल रहा था, आखिरकार भारत ने उसे चेतावनी क्यों दे दी है और खुल्लम खुल्ला उत्तर कोरिया और पाकिस्तान का नाम ले लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने क्यों ना कह दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, क्या ऐसी बात हो गई है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ भारत को खड़ा होना पड़ा, जबकि उत्तर कोरिया और भारत के बीच रिश्ते सामान्य हैं, कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं है और भारत ने कभी भी उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। चाहे जो भी मिसाइलों का परीक्षण करे उत्तर कोरिया, भारत कभी भी उसके मामले में टांग नहीं अड़ाता था। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, के अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से बदल रहा है कि जो दुश्मन थे वो नजदीक आकर दोस्त बन रहे हैं, तो जो कभी दोस्त थे वो धीरे धीरे दुश्मन बन रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा लगातार दुनिया पर मंडरा रहा है कि अब हो जाएगा कि तब हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति पोलैंड दौरे पर पहुंचे, वहां यूक्रेन के शरणार्थियों के साथ मिले और यहां तक कह दिया कि अगर 1 इंच भी नाटो की जमीन में घुसने की कोशिश किया रूस ने तो अच्छा नहीं होगा, विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। वैसे आपको बता दें, पोलैंड को भी रूस का डर सता रहा है कि कब पोलैंड पर रूस हमला न बोल दे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया की तस्वीर काफी तेजी से बदली है। दुनिया 2 धड़े में बट रही है। एक तरफ है पश्चिमी दुनिया, यूरोप और अमेरिका, जो बेताब है कि किस तरीके से रूस को तबाह किया जाए, तो दूसरी तरफ ईरान, वेनेजुएला, बेलारूस, भारत और उत्तर कोरिया ये एक पेज पर आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि भारत इस वक्त गुटनिरपेक्ष नीति अपना रहा है, लेकिन अगर बहुत दिनों तक ये सब कुछ चलता रहा तो भारत को भी किसी न किसी पक्ष में आकर खड़ा होना पड़ेगा। भारत ने जहां 3 मिलियन बैरल से बढ़ाकर 15 मिलियन बैरल तेल मंगाने की बात कह दी है, तो इससे ही दिख रहा है कि भारत किसकी तरफ खड़ा है। लेकिन भारत ने मेन अमेरिका को गुस्सा तब दिला दिया जब यूएनएससी में रूस के उस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया जिसमें ये कहा गया कि यूक्रेन में कई ऐसे बायो लैब हैं जहां बायोलॉजिकल हथियार बनाए जाते हैं। इस पे भारत ने समर्थन करते हुए कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो यूक्रेन ही क्यों ना हो। आपको बता दें, यूएनएससी में भारत ज्यादातर मामलों में बाहर रहा, लेकिन इस मामले में भारत ने और चीन ने साथ दे दिया, जो बहुत बड़ी बात थी। तब से अमेरिका का रुख बहुत ही बदला हुआ नजर आने लगा। अमेरिका ने इस बात को बताया भी कि भारत के रुख से अब अमेरिका परेशान हो रहा है। अब आप देखेंगे जो ये 2 धड़े बने हुए हैं, इसमें ईरान, वेनेजुएला ये ऊर्जा से लेकर कई क्षेत्रों में रूस की भी मदद कर रहे हैं और एक दूसरे की भी मदद कर रहे हैं। अब अमेरिका के विरोध में जो भी अमेरिकी विरोधी देश हैं, पहले से जिसकी अमेरिका के साथ दुश्मनी चलती है, वो सारे देश एक तरफ हो रहे हैं। ईरान, वेनेजुएला, उत्तर कोरिया ये सारे एग्जाम्पल हैं। बात करें चीन की तो चीन भी इस लाइन में खड़ा है। और सिर्फ बात करें भारत की तो भारत का उत्तर कोरिया के साथ या वेनेजुएला के साथ कोई खास संबंध रहा नहीं है कभी भी। लेकिन हाँ, कोई किसी तरह की दुश्मनी भी नहीं रही है, दोस्ती भी नहीं रही है। पर अब जो समीकरण बदल रहे हैं, उस समीकरण में धीरे धीरे उत्तर कोरिया भारत के फुट स्टेप पर चल रहा है, यानी भारत के नक्शे कदम पर चल रहा है। भारत ने जैसे ही इस बायो लैब को लेकर यूएनएससी में ये बात कही कि हाँ इसकी जांच होनी चाहिए और इसका समर्थन किया, तो उत्तर कोरिया ने भी इस चीज का समर्थन कर दिया और ये मांग की कि अमेरिका ही है सारे फसाद का जड़। अमेरिका ने दुनिया भर में तबाही मचाई है और यूक्रेन के लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है। पर सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, भारत ने लगातार इधर मिसाइलों का परीक्षण करना शुरू कर दिया है। खास तौर पर रूस यूक्रेन जंग के समय भी भारत ने ब्रह्मोस 2 मिसाइल का परीक्षण किया, ब्रह्मोस के कई वेरिएंट का परीक्षण किया, जिसके बाद ये देखा जा रहा है उत्तर कोरिया भी इसी नक्शे कदम पर चलते हुए लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। और इस बार तो उत्तर कोरिया ने जिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, उसका तरीका बिल्कुल हॉलीवुड की मूवी की तरह था। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हॉलीवुड स्टाइल में किम जोंग ने इसका परीक्षण किया, ये दिखला रहा है कि किम जोंग ये समझ रहा है कि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगेंगे, इस मिसाइल परीक्षण के बाद भी लगेंगे, लेकिन भाड़ में जाओ, हमें उन प्रतिबंधों से कोई लेना देना नहीं है। वैसे आपको बता दें, उत्तर कोरिया के इस वक्त अंदर के हालात ठीक नहीं है, लोगों को खाने की भी मुश्किल पड़ी हुई है। लेकिन उत्तर कोरिया का तानाशाह अपने एक
अलग अंदाज में जीता है। अब इस जो जायंट मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, ये मिसाइल अमेरिका तक मार करने वाली है। उत्तर कोरिया अमेरिका तक को आसानी से निशाने पर ले सकता है। अब उत्तर कोरिया ने ये परीक्षण किया तो कहीं न कहीं तो अमेरिका को लगना ही था। अमेरिका ने तुरंत इस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर उठाना शुरू कर दिया। अमेरिका की पहल थी कि उत्तर कोरिया पर अब फिर से प्रतिबंध लगाने हैं, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई करनी जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि भारत यूएनएससी में था और अमेरिका चाहता था कि भारत इस मामले में बोले। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच एक देश और भी है जो बेहद महत्वपूर्ण है और वो देश है जापान। जापान और रूस की बनती नहीं है, ये बात तो सबने देखी है। अभी जापान ने भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं रूस के ऊपर और जापान और उत्तर कोरिया की भी नहीं बनती है। ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया उत्तर कोरिया ने, ये मिसाइल परीक्षण के बाद 1 घंटे बाद गिरी जाकर जापान के समुद्री जल क्षेत्र में। ये जापान के ऊपर भी गिर सकती थी और जापान के ऊपर अगर गिरती तो कितने लोग मारे जाते। जापान ने इस बात का उल्लेख भी किया। यही वजह है कि जापान और अमेरिका इस मिसाइल परीक्षण को लेकर दौड़े संयुक्त राष्ट्र संघ और इस बार भारत को लेना पड़ा फैसला। लेकिन भारत ने इस फैसले में बहुत ही अच्छी तरीके से पाकिस्तान को भी लपेट लिया। दरअसल यूएनएससी के दौरान भारत ने ये कहा कि उत्तर कोरिया ने जो ये परीक्षण किया है ये गलत परीक्षण किया है और इस तरीके से दुनिया की व्यवस्था खत्म हो रही है, बर्बादी के रास्ते पे चल रही है। लेकिन सिर्फ उत्तर कोरिया ही नहीं, पाकिस्तान भी इसकी बड़ी वजह है। अब भारत ने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया तो आप जान लीजिए। दरअसल उत्तर कोरिया को जो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली है, न्यूक्लियर मिसाइल की टेक्नोलॉजी मिली है, ये पाकिस्तान के जरिए ही मिली है। भले चीन ने उत्तर कोरिया को ये दिलवाया, लेकिन दिलवाने के लिए पाकिस्तान का ही इस्तेमाल किया है। अब जो यूएनएससी में स्थिति बनी, भारत ने रूस के खिलाफ चलो नहीं बोला, जापान चुप रहा, लेकिन अब भारत अगर उत्तर कोरिया के खिलाफ भी नहीं बोलता तो जापान इससे दुखी हो जाता है। यही वजह है कि जापान और अमेरिका के दबाव ने इस बार काम कर दिया और भारत ने उत्तर कोरिया के खिलाफ बोला। हालांकि उत्तर कोरिया इसका क्या रिएक्शन देता है वो तो बाद में ही पता चलेगा, पर अभी फिलहाल उत्तर कोरिया भारत के साथ व्यापार स्थापित करना चाहता था, लेकिन ठीक इसका उलट हो रहा है। उत्तर कोरिया से हमारे संबंध बिगड़ भी सकते हैं। वैसे उत्तर कोरिया को लेकर भारत ने पहले कभी इस तरह का कदम नहीं उठाया है, पर हाँ, इस वक्त भारत यूएनएससी में बुरी तरीके से फंस गया। भारत को कुछ न कुछ फैसला लेना था और भारत ने ये फैसला ले लिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उत्तर कोरिया पर इस बार भारत का बोलना जरूरी था? वरना जापान और अमेरिका रुष्ट हो जाते और फिर बैलेंस बनाना आसान नहीं रहता। दुनिया फिर यही कहती कि नहीं देखो, भारत बिल्कुल चीन रूस के खेमे में चला गया है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।